वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपकी वोकेबलरी, ग्रामर और इंग्लिश के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डेवलप होगी। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, द एंट एंड द डव। ये स्टोरी पास्ट टेंस में है। तो इस स्टोरी को पढ़ने और समझने के बाद आपकी पास्ट टेंस के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे मैं आपको वर्ड के मीनिंग्स भी बताऊंगा और ग्रामर किस तरह से यूज़ हुई है वो भी आपको समझाऊंगा। तो अगर आप शुरुआती स्टेज पे हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग के, तो ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। द एंट एंड द डव। एक चींटी और डव की ये स्टोरी है। ये जो पूरी स्टोरी है पास्ट टेंस में है, तो इसमें आपको पास्ट टेंस में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ये वर्स है और सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में यूज़ होती है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगी। वन हॉट डे यानी गर्मी के एक दिन, एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक चींटी वाटर की तलाश कर रही थी। तो सर्च करना होता है तलाश करना, सर्चिंग फॉर यानी तलाश कर रही थी। वॉज आया है क्योंकि इसमें पास्ट टेंस का जिक्र है, तो पास्ट टेंस में वॉज हम यूज़ करते हैं। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद, वॉक अराउंड होता है इधर उधर घूमना, कुछ देर तक, फॉर सम टाइम। शी केम टू अ स्प्रिंग, वह आई। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज है और पास्ट सिंपल में, पास्ट टेंस में भी हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। शी केम टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग एक प्रकार का झरना होता है जहाँ से पानी इस तरह से गिरता है, इस तरह से निकलता है। टू रीच द स्प्रिंग यानी उस झरने तक पहुँचने के लिए, शी हैड टू क्लाइम अप। हैड टू यानी करना पड़ा, क्लाइम माने चढ़ना होता है। ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ती, तो घास की इस तरह से एक पतली सी पत्ती होती है, इसको हम ब्लेड ऑफ ग्रास कहते हैं। वाइल मेकिंग हर वे अप यानी ऊपर जाते हुए, ऊपर जाने के दौरान, तो वाइल का मतलब होता है किसी चीज़ के दौरान। शी स्लिप्ड, वह फिसल गई, और यहाँ पे अगेन स्लिप्ड है, स्लिप का सेकेंड फॉर्म फिसलना, ओके। एंड फेल, तो फॉल में नहीं गिरना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म फेल यहाँ पे यूज हुई है। फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। शी कुड हैव ड्राउंड, वह डूब सकती थी। देखो, कुड हैव जहां पे भी होता है उसका मतलब होता है सकता था या सकती थी, और कुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ड्राउन मीन्स डूबना, ड्राउंड मीन्स अब ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो वह डूब सकती थी। इफ अ डव यानी अगर एक डव, अप अ नियर बाई ट्री यानी पास में एक पेड़ था, नियर बाय मीन्स पास में एक पेड़ था और उसके ऊपर एक डव थी, और उसने अगर ये नहीं देखा होता, हैड नॉट सीन हर यानी अगर उसने उसे नहीं देखा होता, तो यहाँ पे सी की थर्ड फॉर्म है और ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरह बना है। इसमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो उस केस में हम हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता या अगर ऐसा हुआ होता तो हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वह डूब सकती थी या वह डूब जाती। सीइंग दैट द एंट वॉज इन ट्रबल, यानी यह देखकर कि जो चींटी है वो ट्रबल में है, वह कष्ट में है। ट्रबल मीन्स कष्ट। द डव क्विकली प्लग्ड, तो डव ने क्विकली जल्दी से प्लग किया यानी तोड़ा। प्लग मीन्स तोड़ना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि पास्ट में स्टोरी है। प्लग्ड अ लीफ, एक पत्ती को तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, और पानी में ड्रॉप कर दिया, उसमें डाल दिया। नियर द स्ट्रगलिंग एंट, स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करती हुई चींटी, तो स्ट्रगल करना होता है संघर्ष करना, उसके पास में पानी में उस पत्ती को डाल दिया। द एंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ, जो चींटी है वह पत्ती की ओर मूव किया, उसने पत्ती की ओर गई, तो टुवर्ड्स होता है किसी के ओर। मूव्ड टुवर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू इट, और इसके ऊपर चढ़ गई। क्लाइम अप यानी चढ़ना, तो ऑन टू इट इसके ऊपर। सून द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड, ड्रिफ्ट माने होता है धीरे 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 तिरछा 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 चलना, इसको हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड, सूखा जो जमीन थी उसकी ओर ड्रिफ्ट कर गई लीफ, पत्ती। एंड द एंट जंप्ड आउट, और चींटी जंप्ड आउट यानी बाहर कूद गई। शी वॉज सेफ एट लास्ट, और अंततः वह सुरक्षित थी। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय, अ हंटर नियर बाय वॉज अबाउट टू थ्रो, यानी उसी समय एक शिकारी जो कि पास में था, वॉज अबाउट टू, देखो अबाउट टू का मतलब
होता है कि कुछ ऐसा करने ही वाला था या ऐसा होने ही वाला था। जब हम ऐसा कहते हैं होने ही वाला, तो इसको हम अबाउट टू कहते हैं। अबाउट टू थ्रो यानी फेंकने ही वाला था। क्या? हिज नेट ओवर द डव, डव के ऊपर अपना जाल। होपिंग टू ट्रैप इट, ट्रैप होता है किसी को जाल में फांसना। तो इस आशा से कि उसको मैं जाल में फांस सकूं, जो शिकारी था वह अब जाल फेंकने ही वाला था। गेसिंग वट ही वॉज अबाउट टू डू, यानी गेसिंग का मतलब है अंदाज़ा लगाना, कि अंदाज़ा लगाते हुए कि वह क्या करने वाला है, यानी शिकारी क्या करने वाला है। अबाउट टू डू यानी करने वाला, करने ही वाला। द एंड क्विकली बिट हिम ऑन द हील, जो चींटी है उसने एड़ी में उसको जल्दी से काट लिया। तो बाइट मने होता है काटना, और बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट। फीलिंग द पेन, दर्द को महसूस करते हुए, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, जो शिकारी है उसने अपने जाल को छोड़ दिया। ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, तो जो डव है जल्दी से वह उड़ गई सेफ्टी की ओर। स्टोरी का ये मोरल है, वन गुड टर्न बिगेट्स एनदर, एक अच्छा टर्न यानी एक अच्छा मोड़, बिगेट्स का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना। तो एक अच्छा मोड़ दूसरे को जन्म देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपके साथ भी अच्छा होता है। हम ये इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो इसका लिटरल मीनिंग है वो ये है कि एक अच्छा काम या एक अच्छा टर्न, एक अच्छा मोड़, बिगेट्स यानी जन्म देता है किसी दूसरे अच्छे काम को या अच्छे मोड़ को। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपकी ग्रामर, वोकेबलरी डेफिनेटली इंप्रूव हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ में आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।